हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 27 रहने वाला है। और भाई जैसे कि हमारा जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का एप्लीकेशन थी, वो भी खत्म हो चुकी थी 13 तारीख को। वो 9 से 13 तारीख तक भर सकते थे स्टूडेंट। मुझे बस दो ही चीज़ों का वेट है। एक तो 2025 एसएससी स्टेनो का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और दूसरा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट। ऐसा क्यों? इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एसएससी है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के कितने दिन बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो इसी तरीके से हमारा जो स्टेनो का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकलेगा, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आता है। और वैसे उम्मीद तो है कि इस हफ्ते आ जाए। और कल के वीडियो के कमेंट पढ़ रहा था, तो भाई एक भाई का अपना कमेंट था कि भाई हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रखा, हम कैसे टारगेट करें। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में, शायद आपके पास वो वीडियो पहुंची नहीं, या तो आपने देखी नहीं ध्यान से पूरी वीडियो। तो मैं बोल चुका हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर टारगेट में मैं आपको ऐसी चीज देता हूँ जो कि अभी आपने कंप्लीट नहीं कर रखी, तो आपने उसको स्किप करना है, बाकी चीजें करनी है। ठीक है, देखो, अगर मैं मॉक टेस्ट एनालाइज के लिए बोल रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट तो कोई भी एनालाइज कर सकता है अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट है या नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश का बोला मैंने एनालाइज करने के लिए, तो आपने क्या करना है, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंप्रिहेंशन का पार्ट हो गया, जो क्लोज टेस्ट, पैसेज हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, ये सब तो आप कर ही सकते हो। इसमें सिलेबस की जरूरत तो पड़ती नहीं है। होप सो आप लोग समझ ही होंगे। फिर भी मैं एक और चीज एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपको चैप्टर नाउन दिया है, ठीक है, या फिर मैंने पॉलिटी का कोई चैप्टर दिया है, या फिर मैंने हिस्ट्री का कोई चैप्टर दिया है, तो आपने अगर वो चैप्टर कर रखा है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। मगर अगर आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रखा, तो आपने उसको स्किप कर देना है, बाकी चीजें करनी है। जैसे रीजनिंग भी कर सकते हो आप, जीएस के सारे टॉपिक्स कर सकते हो, और हमारा इंग्लिश में जो जो मैंने बोला कि जैसे वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, कंप्रीहेंशन सेक्शन हो गया, ये चीजें तो कर ही सकते हो। ठीक है, होप सो आप लोग मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 27 रहने वाला है, और आज डेट है 13 मार्च 2026। ठीक, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आज आपने इडियम फ्रेजेस करने। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इस पे स्टार मार्क्स कर रखा है। ठीक है, प्रेपोजिशन के रूल्स प्लस क्वेश्चंस अच्छे से करने, और एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर 2025 का कोई भी 2 क्वेश्चन पेपर। ठीक, और हमारे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपने आज 4 सीजीएल के मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, अब जो हम टारगेट को थोड़ा सा लेंथी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो। ठीक है, तो 4 सीजीएल के मॉक टेस्ट करने, टाइम जरूर लगाना कि कितने टाइम में कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में करना है लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ 2025, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उन सबकी लिस्ट याद करनी है। साथ में लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लिस्ट ऑफ पीएम, लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी है, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन थी, ऐसी चीजें। और फिर बाद में इसको पूरा रिवाइज करना है, पूरा, ये नहीं कि सिर्फ यही, पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये है आज का आपका टारगेट।